Good morning, students. Today we will discuss about the chapter solution and topic is ideal and non-ideal solution. Ideal solution and non-ideal solution. तो ideal solution क्या होता है? The solutions which follow या which obey Rolle's law over entire range of concentration the solution which obey Rolle's law over entire range of concentration उनको क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पर वो क्या कहलाते हैं? आपके आइडियल सॉल्यूशन। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है आइडियल सॉल्यूशन के? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका? इसमें जो आइडियल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है और जो प्योर कंपोनेंट है उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है? सेम होता है। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है जो बिटवीन कंपोनेंट एंड प्योर कंपोनेंट। एक तो कंपोनेंट के बीच में एंड प्योर कंपोनेंट और जो कंपोनेंट प्योर हैं उनके बीच में वो क्या होगा? सेम होगा। इसको ऐसे समझिए जैसे ए और बी दो कंपोनेंट हैं तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन और प्योर कंपोनेंट है जो ए और बी इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन और प्योर कंपोनेंट के बीच में जो ये इंटरेक्शन है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसके बीच इंटरेक्शन और इनके बीच इंटरेक्शन क्या है? सेम है। इसको आप मान लो, ए को आप मान लीजिए सॉल्वेंट और बी को क्या मान लीजिए? सॉल्यूट को मान लीजिए। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेकंड है यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग है जो वो क्या रहता है? जीरो रहता है। यानी जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो ना तो एंडोथर्मिक होगी और ना ही एक्सोथर्मिक होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या रहेगा आपका? जीरो। तो नाइदर तो हीट एब्जॉर्ब होगी और ना ही हीट इवॉल्व होगी। थर्ड आपका इसमें रहेगा डेल्टा वी मिक्सिंग है जो आपका वो क्या रहेगा? जीरो। क्योंकि वॉल्यूम है जो आफ्टर मिक्सिंग वो क्या रहेगा? उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इंटरेक्शन है उनमें वो तो क्या है? मॉलिक्यूल्स के बीच में सेम है। तो वॉल्यूम है जो जितना इनके बीच इंटरेक्शन है उतना ये प्योर कंपोनेंट है उनके बीच इंटरेक्शन रहा होगा। तो वॉल्यूम है जो आफ्टर मिक्सिंग उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यह इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके? आइडियल सॉल्यूशन के। एक ये भी लिख सकते हैं जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है तो पी ए क्या होगा? पी नॉट ए एक्स ए और पी बी क्या होगा? पी नॉट बी एक्स बी। तो ये चार आपके यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आइडियल सॉल्यूशन के। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है किसी भी कंसंट्रेशन पे वो क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है जो बिटवीन द कंपोनेंट और प्योर कंपोनेंट के बीच में वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। डेल्टा एच मिक्सिंग यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या रहेगा आपका? उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो जीरो रहेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग यानी वॉल्यूम मिक्सिंग, वॉल्यूम आफ्टर द मिक्सिंग क्या रहेगा? चेंज उसमें जीरो रहेगा, यानी कोई भी चेंज नहीं होगा। पी ए क्या होगा? पी नॉट ए एक्स ए
पी बी क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी, यानी जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का सॉल्यूशन में वो क्या होगा, उसके किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। एग्जांपल देखें इसमें आइडियल सॉल्यूशन के, तो आपके कौन कौन से एग्जांपल हैं, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। सेकंड एग्जांपल आपका क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमो इथेन। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है वो होता है बेंजीन प्लस टोल्यूइन। बेंजीन प्लस टोल्यूइन एंड हेक्सेन एंड हेप्टेन क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन, ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के आपके एग्जांपल है। इसके बाद आपका आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफ आपका वही होगा जो रोल्स लॉ में होता है। एक्स ए मान लो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना होगा, एक्स ए 0, यहाँ एक्स बी 0 होगा, एक्स बी यहाँ पर 1 होगा। ये आप मान लीजिए पी नॉट ए होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, और यहाँ पर आपका पी नॉट बी होगा। पी क्या होगा, यहाँ पर ये पी ए है और ये पी बी है, पी टोटल क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपका ग्राफ होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो डू नॉट फॉलो या ओबे रोल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उनको क्या कहेंगे हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं किसी भी कंसंट्रेशन पे, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव deviation from Rolle's law। Rolle's law से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और सेकंड है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे किससे, रोल्स लॉ से। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखिए, तो फर्स्ट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, ये रोल्स लॉ है जो को फॉलो नहीं करेगा, और इसमें पी ए है जो पॉजिटिव डेविएशन है तो वो ग्रेटर होगा पी नॉट ए एक्स ए से, और पी बी है जो ग्रेटर होगा पी नॉट बी एक्स बी से। अभी क्यों होगा वो देखिए, यहाँ पर जो इंटरेक्शन है प्योर कंपोनेंट के बीच में, प्योर कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो किससे, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उससे लार्ज होगा।
ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो वीक होते हैं, और जो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तो क्या होगा यहाँ पर सॉल्यूशन में ए बी है जो ये वीक है, वीक है तो इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर है जो वेपर आसानी से बनेंगे, और वेपर्स आसानी से बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट का ज्यादा होगा, क्योंकि ये इंटरेक्शन वीक है तो वेपर्स आसानी से बन सकते हैं, वेपर आसानी से बनेंगे। तो जो सॉल्यूट के बीच में जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में वो प्योर कंपोनेंट के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा, इसलिए पी ए ग्रेटर होता है पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी ग्रेटर होगा पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है। सेकंड है आपका इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग है जो आपकी वो क्या होती है, पॉजिटिव। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या रहेगी इसमें, पॉजिटिव रहेगी, यानी डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है इसमें, डिसोल्यूशन कैसा है आपका एंडोथर्मिक। डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि देखिए इसमें इंटरेक्शन है जो प्योर कंपोनेंट में वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो इनको ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे हम, इनको हीट एनर्जी क्या देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हीट एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसा होता है आपका एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि इंटरेक्शन क्या है सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग है, तो इनको यदि हमें मिक्स करना है तो इनके बीच में ब्रेक करना पड़ेगा बॉन्ड के, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा डेल्टा एच मिक्सिंग कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। थर्ड आपका है डेल्टा वी मिक्सिंग है जो डेल्टा वी मिक्सिंग वो भी क्या होती है आपकी पॉजिटिव। चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन था और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, वीक है, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो ये पास पास होंगे, और जैसे यहाँ पर सॉल्यूशन बनता है तो यहाँ पर वीक इंटरेक्शन है तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो डेल्टा वी क्या होगा आपका पॉजिटिव, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। आया समझ में, यहाँ पर क्या है वीक है इंटरेक्शन, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्यूशन में जो वॉल्यूम होगा आफ्टर मिक्सिंग वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इंक्रीज होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर है इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल यहाँ पर आपका है एसीटोन प्लस बेंजीन, सेकंड एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड, एसीटोन प्लस बेंजीन, दूसरा है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, और तीसरा आपका इसमें एग्जाम्पल है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी क्या है इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका, यदि इसमें ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ कैसा रहेगा वो देखिए, तो इसमें हमने पढ़ा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो रोड्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, दो टाइप के होंगे, जो पॉजिटिव डेविएशन करेगा रोड्स लॉ से और दूसरा होगा जो नेगेटिव डेविएशन करेगा। पॉजिटिव डेविएशन में देखेंगे तो जो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट प्योर कंपोनेंट के बीच जो इंटरेक्शन है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू इन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ए और बी के बीच वीक होगा, इस वजह से यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा कंपोनेंट का सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, क्योंकि वीक है आसानी से क्या होगा ब्रेक हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग है जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग वो पॉजिटिव होगी, क्यों होगी पॉजिटिव, क्योंकि इनको ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग है तो एनर्जी क्या है देनी पड़ेगी एंथैल्पी, तो एंथैल्पी क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, यानी डिसोल्यूशन कैसा है एंडोथर्मिक है। तीसरा है डेल्टा वी मिक्सिंग आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंटरेक्शन क्या हो गए वीक हो गए तो वॉल्यूम क्या होगा आफ्टर मिक्सिंग इंक्रीज होगा। इसके बाद इसका एग्जांपल देखा, अब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा ऐसे सॉल्यूशंस में,
तो देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, पॉजिटिव है, यानी डिसोल्यूशन कैसा है, एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमने अभी पढ़ा था सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी यदि डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली चाटलियर प्रिंसिपल। इसके बाद इसमें हम ग्राफ देखेंगे तो कैसा आएगा, ग्राफ में देखिए इसमें यहां पर एक्स ए क्या होगा 1, एक्स ए यहाँ पर 0, एक्स बी 0, यहाँ पर एक्स बी 1। ये आपका पी नॉट ए, ये आपका पी नॉट बी। ये ग्राफ था रोल्स लॉ का। अब पॉजिटिव डेविएशन है तो इसमें आपको ये सारा ग्राफ है यहाँ से ऐसे ऊपर कर लेना, यहाँ से ऊपर कर दिखा दीजिए, यहाँ से ऐसे ऊपर दिखा दीजिए और यहाँ से ऐसे। तो ये ग्राफ होगा किसके लिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। तो ये था पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ के लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम किससे, रोल्स लॉ से। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें क्या होगा आपका पी ए है जो वो लेस होगा किससे, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी है जो वो भी लेस होगा किससे, पी नॉट बी एक्स बी से। क्यों होगा लेस, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेक्शन है ए यानी प्योर कंपोनेंट के बीच इंटरेक्शन है सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट, वो क्या होता है, वीक होता है एज कंपेयर टू ए और बी। ए और बी के बीच सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब ये सॉल्यूशन में इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो इसमें वेपर प्रेशर क्या बनेंगे, वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे एज कंपेयर टू जो पॉजिटिव डेविएशन था। तो यदि वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कंपोनेंट का क्या होगा, सॉल्यूशन में कम होगा। तो यही बता रहा है वेपर प्रेशर है जो कंपोनेंट का सॉल्यूशन में वो कम है एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट। जब वो प्योर फॉर्म में होगा, प्योर कंपोनेंट होगा, तो उसके कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन में है उसका वेपर प्रेशर वो क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जो इंटरेक्शन है सॉल्यूट सॉल्वेंट का वो स्ट्रॉन्ग है, वेपर्स कम बनेंगे, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। सेकंड है आपका जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो क्या रहेगा, इसमें नेगेटिव रहेगा, यानी डिसोल्यूशन है जो आपका वो कैसा है, एक्सोथर्मिक। कैसा है डिसोल्यूशन, एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये स्ट्रॉन्ग है ये भी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वीक है और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है। तो इनको जब हम डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एच है जो आपकी वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये ब्रेक होगा। तो इसमें जब ब्रेक होगा तो इसमें हमें क्या देखने में मिलेगा, एंथैल्पी यानी हीट का फॉर्मेशन है जो वो बाहर निकलेगी। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है आपका, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। एक्सोथर्मिक में हमने पढ़ा है डिसोल्यूशन यदि एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी,
डिक्रीज होती है। थर्ड है आपका डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर देखिए वीक है तो यहाँ पर वीक है तो यहाँ पर क्या होगा, दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो गया है इंटरेक्शन तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो पास पास हो गए, तो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। वॉल्यूम घट गया ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, वीक है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो वीक है तो दूर दूर होंगे मॉलिक्यूल, और यदि जब हम इनको डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करने के बाद ये सॉल्यूशन बन गया, तो इसमें मॉलिक्यूल सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है, पास पास है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए डेल्टा बी मिक्सिंग है जो वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में क्या है इसका, आपके एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में इसका आपका आएगा HNO3 प्लस वाटर, नाइट्रिक एसिड वाटर के साथ, इसके अलावा HCl प्लस वाटर, ये भी क्या है आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन। इसके अलावा इसमें हम ग्राफ देखें तो ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा आपका, यहाँ पर XA इक्वल टू 1, यहाँ पर XA इक्वल टू 0, XB 0, यहाँ पर XB 1, ये P नॉट A, ये यहाँ पर आपने ले लिया P नॉट B। यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन है तो इसको यहाँ नीचे से ले जाओ और यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। कैरेक्टरिस्टिक आपको ये बता दिए। एग्जांपल आपके HNO3 प्लस वाटर, यहाँ पर ये HCl प्लस वाटर। वेपर प्रेशर क्या होगा, इसमें लेस होगा कंपोनेंट का, कब, जब सॉल्यूशन में होगा, और जो प्योर कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लार्ज होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।